इजराइल हमास युद्ध में इजरायली डिफेंस फोर्स को एक और बड़ी कामयाबी मिली है। दरअसल युद्ध की शुरुआत से ही इजरायली सेना आसमान से गाजा में कहर बरपा रही है और गाजा में अब कोई ऐसी जगह नहीं बची है जहां पर इजराइल के रॉकेट ना बरसे हों। और अब इसी कड़ी में इजराइल ने गाजा के जबालिया में एक बड़ा हमला किया है। इजरायली फौज का कहना है कि उसने जबालिया एयर स्ट्राइक में हमास के टॉप कमांडर इब्राहिम बियारी और 50 से ज्यादा आतंकियों को ढेर कर दिया है। इजराइल फोर्स के मुताबिक इस इलाके में हमास की केंद्रीय जबालिया बटालियन ऑपरेट कर रही थी। इसके अलावा जबालिया में हमास की कई आतंकी सुरंगें भी थी जो हवाई हमले में जमींदोज हो गई हैं। सुरंगों के धंसने से आसपास की कई इमारतें ढह गई हैं। इजरायली सेना का कहना है कि इजराइल पर 7 अक्टूबर को हुए हमले में हमास के कमांडर इब्राहिम बियारी की अहम भूमिका थी। उसने स्पेशल नुकबा फोर्स के आतंकियों को निर्देश देने की जिम्मेदारी संभाली थी। आईडीएफ के मुताबिक जबालिया में हमास की सेंट्रल जबालिया बटालियन ने कई नागरिक इमारतों को अपने कंट्रोल में किया हुआ था और यही वजह है कि इजरायली सेना ने इस नेटवर्क को खत्म करने के लिए इतना बड़ा हमला किया। आपको बता दें कि इजरायली सेना ने जबालिया हमले का एक वीडियो भी जारी किया है। इजरायली सेना का कहना है कि जबालिया हमले में हमास का कमांड और कंट्रोल ध्वस्त हो चुका है। इसके साथ साथ उसकी आईडीएफ के खिलाफ हमला करने की क्षमता को भी नुकसान पहुंचा है। כוחותינו נלחמים כעת בעומק רצועת עזה. מחסלים מחבלים בהתקלויות מטווח קצר, תוקפים מטרות בתקיפות משולבות מהיבשה, מהאוויר ומהים. בשעות אחר הצהריים, כוחות חי"ר ושריון השתלטו על מעוז מרכזי של חמאס במערב העיר ג'באליה. מעוז זה שימש לאימונים לפעולת הטרור שאליה יצאו המחבלים לטבח, ומעבר למרחב החוף ממנו יצאו מחבלים נוספים לטבח ב-7 באוקטובר. במהלך הקרבות חוסלו מחבלים רבים והושמדו תשתיות טרור. זו לחימה מורכבת, חלקה היא גם פנים אל פנים. בקרבות איבדנו לוחמים. आपको बता दें कि इस हमले में इजराइल के 2 सैनिक भी मारे गए हैं। गाजा पर हमले के बाद से अभी तक इजराइल के 9 सैनिक मारे जा चुके हैं। इजरायली सेना का कहना है कि उत्तरी गाजा की लड़ाई में